क्या सोच रही हो माँ? अचानक लक्ष्मी की याद आई। बेचारी कहाँ नरक में फंस गई है। पृथ्वी और धनराज उसे कितना परेशान करते हैं, और वो दुलारी तो। मामी को सख्ती से बात करनी चाहिए माँ। अब वो जमाने चले गए जब मर्द अपनी मनमानी करता रहता था औरत पर। आज औरत अपने हक के लिए लड़ रही है। माँ बेटे के साथ लड़ सकती है, लेकिन पति के साथ नहीं। मैंने उसे समझाया है कि हमेशा सच और सही का मुकाबला करे। कम से कम दुलारी के लिए पृथ्वी के सामने सख्त हो जाए। माँ, अब ये बात तो तुम ही उन्हें समझा सकती हो ना। मैं अगर ये बात समझाऊंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। काश वो ये बात समझ जाए, उसमें वो हिम्मत आ जाए। इतनी रात में किसका फोन? हेलो, मैं बिल्डर बोल रहा हूँ। देखिए मिस्टर जनार्दन, हमारे बिल्डिंग में आपके नाम से एक फ्लैट बुक किए थे। अब उसके रेट बढ़ गए हैं। अगर नए रेट में आप फ्लैट लेना चाहती हो तो ठीक है, वरना उस फ्लैट को लेने के लिए दूसरे लोग भी तैयार हैं। लेकिन आप ऐसे कैसे रेट बढ़ा सकते हैं? हम तो आपको एडवांस भी दे चुके हैं। देखिए, अगर आप नए रेट में लेना चाहती हैं तो ठीक है, वरना आप अपना एडवांस ले जा सकती हैं। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस में रेट सुबह कुछ और होते हैं और शाम को कुछ और। जी, मैं जनार्दन जी से बात करके आपको बताऊंगी। वैसे हमारे फ्लैट के लिए कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा? 5-6 लाख का तो फर्क पड़ेगा ही। या तो आप अपना अमाउंट भर के फ्लैट ले लें या फिर अपना एडवांस। हमें कुछ तो समय दे दीजिए। मैं 1 दिन का समय देता हूँ, आप कल मुझे बताइए। ओके? बिल्डर का फोन था। हाँ, क्या कह रहा था? कह रहा था कि नए रेट से फ्लैट लेना पड़ेगा। हमें अपने फ्लैट के लिए 5-6 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। एडवांस वापस लेना। क्या? आज तो पूरा मेहनत कर दी। मैं सोच भी नहीं सकता था। खुद मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं आज तक जिंदगी में कभी इतना नाराज नहीं हुआ। न इस तरह की बात कभी सुनी न कही। हाँ, मैं मानती हूँ, पूरब ने बहुत गलत बात कही। लेकिन तुम गंगा को पहचान नहीं पाए। उसे इधर की बात उधर करने में बड़ा मजा आता है। तुम सोचो, अगर पूरब ने चोरी की होती तो क्या वो इतना बड़ा हंगामा करता? गंगा ने पहले इल्जाम तुम्हारे सर पर डाला, फिर पूरब पे। जब सारी बात सामने आ गई तो अपना इल्जाम पूरब के सर पर डाल दिया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चोरी गंगा ने की है। हाँ, पूरब ने जिस तरह से तुमसे बात की उसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन तुम गंगा की हरकतों पर भी गौर करो। और सीता के बारे में जो बकवास वो करता है, वो उसे इस बारे में ऑब्जेक्शन देने का क्या मतलब है? ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में है। वैसे भी मैंने कभी मोहन, धीरज और पूरब में कभी कोई फर्क नहीं समझा। अब अगर मोहन मुझे इतने सालों बाद मिला है तो क्या मैं उससे मिलना छोड़ दूं? जब से रमाकांत उसकी जिंदगी में आया है तब से उसके दिलो दिमाग में मेरे लिए सिर्फ जहर रह गया है, सिर्फ जहर। हाँ, मैं मानती हूँ उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। वो बहुत बदतमीज हो गया है, बिगड़ गया है। उसकी जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन जनार्दन, मैं उसकी मां हूं। उसे घर से तो ना निकालो। कहाँ जाएगा वो? उसे गंगा ने धोखा दिया है। अगर उसके कोख में पूरब का बच्चा न होता तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। उसने सारा चक्कर इस घर की बहू बनने के लिए चलाया और अब हम सब के बीच गलतफहमियां पैदा कर रही है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार फिर से एक मौका दूंगा। कल सुबह उससे बात करता हूं।
पता नहीं किसकी जान जा रही है। कौन है? आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं तुम्हें मनाने आया हूँ मेरी जान। मत छूइए मुझे। जेठानी जी ने मुझे थप्पड़ मारा तो आपने कुछ नहीं कहा, उल्टे मुझे चले जाने के लिए कहा। अब क्यों आए हैं? हाँ, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? मैं तो तेरे जख्मों पर अपने इन होठों का मरहम रखने आया हूँ, समझी? मर्द अपना मतलब निकालने के लिए क्या क्या नाटक करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। अरे बाबा, वो नाटक था। मैं लक्ष्मी के सामने ये जता रहा था कि वो नंबर 1 है, लेकिन सच बात कहूँ, असली नंबर 1 तो तू है मेरी जान। तो इस तरह देखती है ना तो पूरे बदन में करंट सा दौड़ जाता है। अरे बाबा, लक्ष्मी की उम्र तो ढल चुकी है, समझी? अच्छा, तो आप मुझे मना रहे हैं? एक बात कहूँ, तुम जब रूठती हो ना तब भी बहुत अच्छी लगती हो। तुमसे एक बात कहूँ, दुलारी, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये नाटक करना बहुत जरूरी था, इसलिए किया ताकि लक्ष्मी को ये लगे कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। गिलास बनाओ, आज मेरा भी मन कर रहा है पीने का। अच्छा सुन, कुछ दिनों के लिए ये मैं नाटक वैसे ही चालू रखूंगा ताकि लक्ष्मी को ये लगे कि अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं रहा, समझे? मतलब ये मैं जल्दी घर जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ताकि वो समझेंगे अब तेरा मेरा मिलना जुलना बंद हो गया है। तो मेरा क्या होगा जेठ जी? सब्र करो मेरी जान, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, मतलब अब आप शराब नहीं पिएंगे और यहाँ रुकेंगे भी नहीं? कुछ दिनों के लिए ये नाटक ऐसे ही रखना जरूरी है। वैसे सच कहूँ तो तुमको इस तरह अकेला छोड़ के जाने को मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। अपने इस मन को भी जरा कहिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। चल निकलना, उस लक्ष्मी को बेवकूफ बनाना है। पी जा। भगवान, मेरी सुंदरता के चुंबक से पृथ्वी को चिपकाए रखना हमेशा के लिए। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? सब मेरे दुश्मन बन बैठे हैं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। गंगा ने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया, लेकिन मेरा कोई विश्वास ही नहीं करता, यहां तक कि मां भी नहीं। और जनार्दन, उससे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? वो मेरा विश्वास क्या करेगा? उसने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब मैं चाहूंगा, ऐसे में मेरी मदद कौन कर सकता है? सोनल। हेलो, सोनल हियर। सोनल, मैं पूरब बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। कहो ना, कैसे याद किया? सोनल, आई एम इन लॉट ऑफ ट्रबल। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सोनल, आज मुझे पता चला इस घर में मेरा कोई, वो जनार्दन जो मुझे अपना बेटा कहता है, आज मुझे घर से निकाल रहा है। वो गंगा जो अपने आप को मेरी पत्नी कहती, उसने मेरे माँ के जेवर चुरा लिए और इल्जाम मुझ पर लगा। दम टूट गया इसका। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो वहां से निकल जाओ। लेकिन निकल के जाऊंगा कहाँ? पूरब, मैं हूं ना, तुम मेरे पास मेरे घर आ जाओ। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। मैं तुम्हारे लिए अपना गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ। सो मच। मैं
मैं जानता था बुरे वक्त में सिर्फ तुम मेरे थे। अब सारी बातें फोन पर ही करोगे? यहाँ आओ, यहाँ आकर बात करो। ओके। ओके, कम ओवर। पूरब, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? आई लव यू पंकज। तुम्हारे बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। क्या तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? अब अगर प्यार है तो मुझे अपने साथ लीजिए। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता और आप मेरा नाम ऐसे ले रही हैं जैसे मुझे बहुत करीब से जानती हैं। हेलो। हेलो बरखा, मैं धनराज बोल रहा हूँ। हाय धनराज, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ धनराज। हेलो बरखा। हेलो बरखा। बरखा, कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार? देखो बरखा, अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाओ। बरखा, तुम तो जानती हो कि मैं राधा से और मैं तुम्हारी मदद से उसे पाना चाहता हूं। तुम मेरी हालत समझ सकती हो। तुम समझदार हो। हाँ धनराज, मैं समझ सकती हूँ। दिल के हाथों सभी मजबूर हैं। मैं भी, तुम भी। मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रही। मैं तो ये भी नहीं जानता बरखा कि जब मेरी याददाश्त गई तब मैंने तुमसे पता नहीं क्या क्या बताओ। भूल जाओ धनराज, भूल जाओ उन बातों को। हम अच्छे दोस्त हैं ना? सॉरी बरखा। सॉरी की क्या जरूरत है? तुम राधा से प्यार करते हो, राधा मोहन से, और मैं जहाँ पर तुम्हारी बात सुनने नहीं आई थी, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो। माफी? तुम जैसी पत्नी जिस घर में हो ना, वहां सुकून तो कभी हो ही नहीं सकता। मां ने सही कहा, चोरी तुमने की है। पहले तुमने जनार्दन का नाम लगाया और फिर मेरा नाम लेकर तुमने ये साबित किया। पत्नी वो इतनी बड़ी चालबाज नहीं पूरब, मेरा यकीन करो, मैं मजबूर हो गई थी। ऐसे बवंडर में फंस गई थी कि समझ में नहीं आया क्या करूं। तुम तो छोड़कर जा रहे हो। वो सोनल तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है। वो मोहन को जलाने के लिए तुम्हें पास आ रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सोनल से चलती हो। हाँ मैं चलती हूँ, क्योंकि एक औरत ही औरत के रंगों को पहचान सकती है। रंग तो मैंने तुम्हारे देखे, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं जितना तुम बदलते। एक बात कान खोलकर सुन लो गंगा, अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मेरा अब अगर किसी के साथ कोई संबंध है तो वो सोनू के साथ। पूरब, पूरब प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक बार माफ कर दो। तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। अपने आप को बदल लूंगी। मेरी नहीं तो अपने बच्चे की तो सोचो। मुझे छोड़कर मत जाओ। एक मौका और दे दो, एक मौका। ठीक है, देता हूं। जाके माँ और जनार्दन से कह दो कि चोरी तुमने की। और अगर
अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कभी नहीं। लीडर का हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और वो दुबे को फोन करके कह रहा है कि वो यहाँ पे आ नहीं सकता। उसकी ये हिम्मत। सर उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए सर। आज उसकी एक केस की हियरिंग है, आज ही उसकी एक जमीन का फैसला होने वाला है। जज के सामने उसका खड़ा होना बहुत जरूरी है। अरे सर। मैं उसका जज हूँ, मैं अगर फैसला करूँ ना तो उसकी जिंदगी मौत में बदल सकती है। पृथ्वी जो काम वो जिंदा रह के कर सकता, मरने के बाद कैसे करेगा? सर करने से मना नहीं किया है। सीता को फ्लैट का पजेशन नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियन को लोमड़ी की तरह दिमाग होना चाहिए और उसी की तरह चाल भी। मुझे समझाओ तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि वो जनार्दन और सीता उस फ्लैट में कभी नहीं जाने पाए और जो एडवांस का रुपया उन्होंने इस बिल्डर को दिया है वापस बस यही चाहते हो ना? समझो हो गया तुम्हारा काम। जो तुम्हें एमपी बना सकता है, नेता बना सकता है, वो उस बिल्डर को तुम्हारे जूते चाटने पे मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं आपको पॉलिटिक्स के मैदान में सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ और अपने अब क्या मानोगे? अब तो बस